हे दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी, शायद आपने ये नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो बता दूं, ब्रायन ट्रेसी सीईओ और चेयरमैन है ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल कंपनी के, जिन्होंने मोर देन 1000 कंपनीज को पर्सनली कंसल्ट किया है ग्रोथ और सक्सेस के लिए। उन्होंने 50 लाख से ज्यादा लोगों के सामने बात करी है, अराउंड 5000 टॉक्स और सेमिनार करके, और वो भी मोर देन 70 कंट्रीज में। उन्होंने 30 साल से ज्यादा टाइम स्टडी करी है, रिसर्च करी है, बातें की है कुछ बड़े टॉपिक्स पे, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बिजनेस, फिलोसफी और साइकोलॉजी पे। और इतना ही नहीं, ब्रायन टॉप सेलिंग ऑथर भी है, जिन्होंने 70 से ज्यादा बुक्स लिखी है इन्हीं टॉपिक्स पे। अब मैं आपको ब्रायन ट्रेसी के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ? वेल, मैं बता रहा हूँ बिकॉज ब्रायन अपने इतने ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप कभी उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सक्सेस मिलने के लिए, तो इसका रिप्लाई करने के लिए अगर उनके पास बस कुछ ही मिनट्स होंगे तो उनका आंसर होगा ये: राइट डाउन योर गोल्स, मेक प्लान्स टू अचीव इट एंड वर्क ऑन देम एवरी सिंगल डे। एक बुक लो, बैठो और उसमें लिखो कि आपके क्या गोल्स है लाइफ में, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाओ, फिर हर दिन एक्शंस लो उस प्लान के अकॉर्डिंग, और बस ये चीज आपको सक्सेसफुल बना देगी। एक फेमस राइटर हबर्ड ने लिखा है कि मैक्सिमम लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता, एबिलिटीज नहीं होती या हिम्मत नहीं होती। सब फेल होते हैं बिकॉज वो कभी चीजें ऑर्गेनाइज करके अपने लिए कभी प्रॉपर गोल्स सेट नहीं करते। इसलिए आज मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए गोल सेटिंग्स का, जिसकी हेल्प से आप प्रॉपर्ली एक्शंस ले पाओगे और इस नए साल अपने कई सपनों को पूरा कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, अनलॉक पोटेंशियल। अगर आप एक होमिंग पिजन को उसके घोंसले से उठा लोगे, फिर उसे एक पिंजरे में डाल दोगे, फिर आप उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दोगे, फिर ब्लैंकेट के साथ ही उसे एक बंद बॉक्स में डाल दोगे। अब उस बॉक्स को एक बंद ट्रक में डालकर उसे उसके घोंसले से कई किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जाकर अगर आप उसे पिंजरे से निकालोगे तो आपको पता है क्या होगा? वो पिजन ऊपर आसमान में जाएगा और 2-3 बार एक सर्कल में राउंड लगाएगा, फिर वापस घंटों उड़ते उड़ते अपने घोंसले में वापस पहुंच ही जाएगा कैसे भी। इतना अमेजिंग है गोल सीकिंग पावर एक पिजन का, जो पूरे एनिमल किंगडम में सबसे पावरफुल है, बस एक्सेप्ट ह्यूमंस के। हमारे अंदर भी उसी पिजन की तरह, इनफैक्ट उस पिजन से कई गुना ज्यादा कैपेबिलिटीज है अपने किसी भी गोल्स को अचीव करने की, बस अगर हम अपने गोल्स को अच्छे से क्लियर कर ले तो। इनफैक्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी सजेस्ट करती है कि कई एवरेज लोग अपने ब्रेन के पोटेंशियल का बस 2% ही यूज करते हैं। अब हाँ, इस बात को आप इस मिथ से मत कंफ्यूज कर देना कि हम बस अपना 10% ब्रेन यूज करते हैं हमेशा, नहीं, बल्कि वो स्टडी ये बोल रही है कि एवरेज लोग यूजुअली अपने सक्सेस अचीविंग पोटेंशियल का बस 2% ही यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल दूं तो समझो ये थोड़ा बहुत ऐसा ही है जैसे लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीतना, लेकिन उसमें से बस 2 लाख रुपए लॉटरी वाले से लेना और बाकी पैसे को कभी यूज नहीं करना। इसीलिए स्टेप नंबर 1 ये बोलता है कि आप समझो कि हाँ, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज बिना इस रियलाइजेशन के कोई भी गोल्स अचीव करना मुश्किल होगा। स्टेप 2, टेक चार्ज। समझो 2 आदमी हैं जिन्हें उनके बॉस ने रिसेशन के टाइम में काम से निकाल दिया है। अब इनमें से पहला आदमी जो है वो क्या करता है कि इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कंपनी को गालियां देता है, बॉस को गालियां देता है और अपने बच्चे कुछ सेविंग्स के साथ उन पर केस कर देता है उनसे बदला लेने के लिए। जबकि दूसरा आदमी क्या करता है कि वो बोलता है इट्स ओके, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी शायद इसलिए मुझे निकाल दिया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट जॉब में जो भी करूंगा उसमें मैं इतना अच्छा बनूंगा कि कोई बॉस मुझे निकालने का सोचेगा तक नहीं। अब दोनों के ऐसे डिफरेंट अप्रोच कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकालते हैं। दूसरा आदमी अपनी एनर्जी और मनी फॉरन न्यू जॉब सर्च करने में लगाने लगता है, जिसके कुछ टाइम बाद ही उसे एक न्यू जॉब मिलती है जिसमें वो डबल मेहनत से काम करता है और धीरे धीरे अगेन अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने लगता है। जबकि पहला आदमी बस गुस्सा, ईगो और ऐसी कई दूसरी नेगेटिव इमोशंस के जाल में फंसते हुए अपनी जिंदगी को बेटर करने के बजाय बर्बाद से और बर्बाद करने लगता है हर तरीके से। देखो, इंसान की सक्सेस और हैप्पीनेस के जो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं वो होते हैं उनके ही नेगेटिव इमोशंस। इनफैक्ट ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि सिंस टाइम बिगनिंग जिस चीज ने इंसानों की लाइफ को सबसे ज्यादा खराब करा है वो कोई बीमारी, प्लेग्स नहीं थे, बल्कि वो थे हमारे ही खुद के नेगेटिव इमोशंस। इसीलिए ये जरूरी है कि हम इन नेगेटिव इमोशंस को दूर रखें, और वो करने के लिए हमें 4 चीजें करना बंद करनी होगी। पहला, अपने नेगेटिव इमोशंस को जस्टिफाई करना, या दूसरा उसे रैशनलाइज करना कि हाँ, मुझे गुस्सा आया बिकॉज बॉस की गलती थी, और गुस्सा होना तो बनता ही हर तरीके से। तीसरा, दूसरे के ओपिनियंस की ज्यादा केयर करना कि अब लोग क्या बोलेंगे, जॉब से क्यों निकाल दिया मुझे। और लास्ट, 4th, ब्लेम करना अपनी सिचुएशन के लिए दूसरों को कि सब कंपनी की ही गलती है, मैं तो बस बेचारा दूसरों की गलती की वजह से ही लड़ रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। जो चारों चीजें करना यूजुअली हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़ा देता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम इन चारों चीजों को हमेशा करना अवॉइड करें और बस हर चीज की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने पे ले और उस पहले आदमी की तरह अपनी लाइफ को बेटर बनाए गोल्स को पूरा करते हुए। 3rd, ट्रू गोल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हो, 5 साल में आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो इसका रिप्लाई आप क्या दोगे? वेल, मैं चाहता हूं कि अभी आप इमेजिन करो
कि 5 साल बाद आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो गई है, सब कुछ जैसा आप चाहते हो एग्जैक्टली जिंदगी से वो सब रियलिटी बन गया होगा, तो ऐसे टाइम पे आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दोगे? नंबर 1, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी उन 5 साल बाद? नंबर 2, आप क्या काम कर रहे होगे? नंबर 3, आप कितने पैसे कमा रहे होंगे? नंबर 4, आप कौन सी गाड़ी चला रहे होंगे? नंबर 5, आप कौन से बिजनेसेस कर रहे होंगे? चार्ल्स गारफील्ड ने कुछ लोगों पे स्टडी करी थी जिनकी लाइफ हमेशा से एकदम एवरेज थी, मतलब पढ़ाई, पैसा, जॉब, रिलेशनशिप और सब हर तरीके से, बट फिर अचानक जिनकी लाइफ में बहुत सडन सक्सेस और अचीवमेंट्स आने लगी। ऐसे लोगों पे स्टडी करने पे उन्हें पता चला कि ये सडन चेंजेस जो लोगों की लाइफ में आते थे वो तब आने लगे जब लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करने लगे जिसे वो बोलते हैं ब्लू स्काई थिंकिंग। ब्लू स्काई थिंकिंग में एक इंसान क्या करता है कि वो जमीन को देख के सोचने के बजाय स्काई को देखकर अपने गोल्स बनाता है, मतलब बिना कोई लिमिटेशंस रखे सोचता है और गोल्स सेट करता है। मार्क विक्टर, जो को ऑथर है चिकन सूप बुक के, वो रिकमेंड करते हैं कि आप बैठो, एक पेपर लो और उसमें लिखना स्टार्ट करो। एटलीस्ट 100 गोल्स आप लिखो जो आप अपनी लाइफ में खत्म करना चाहोगे। फिर इमेजिन करो कि आपके पास दुनिया भर का टाइम है, पैसा है, सारे दोस्त है, एबिलिटीज है और रिसोर्सेज है जो वो गोल्स पूरा करने के लिए आपको चाहिए होगी। कुछ ऐसा सोच के अपने ड्रीम्स को फैंटेसाइज करो और लिखो ऐसे सारे गोल्स को, बिकॉज इससे आपको बहुत क्लैरिटीज मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर अभी आप एक कोई गलत जॉब कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, तो जब आप ये एक्सरसाइज करोगे कि मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, तो फिर आप वो जॉब के बारे में नहीं सोचोगे कि वो फ्यूचर में भी आप करते रहोगे। जबकि अगर आप ऐसे जॉब कर रहे हो अभी जो आप लाइक करते हो, जिसे आप पसंद करते हो, तो फिर आपको कितने भी पैसे मिल जाए, आप फ्यूचर में भी उस जॉब को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना के रखोगे। ऐसे ही कई क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हो, अपने गोल्स क्या है इस चीज की क्लैरिटी मिलने के लिए। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही एक एक्सरसाइज तैयार करी है इसी बुक्स के कई क्वेश्चंस को मिला के, जिसे अगर आप करना चाहते हो तो उसकी एक फाइल बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नंबर 4, प्लानिंग। इंक मैगजीन ने एक स्टडी करी थी कुछ 50 स्टार्टअप्स को लेके, जिनमें से आधी कंपनीज ने एक प्रॉपर प्लान बनाया था इस बारे में कि वो कैसे अपने गोल्स को पूरा करेंगे, जबकि आधी कंपनीज ने कोई प्लानिंग नहीं करी थी और जो बस टाइम के साथ साथ चीजें करते गए, जिसका रिजल्ट ऐसा आया कि 2-3 साल बाद वो कंपनीज जिन्होंने प्लानिंग की थी वो कंपनीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी कंपेयर टू उन कंपनीज के जिन्होंने कभी कोई प्लान नहीं किया था। अब ये चीज तो शायद आप सब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ऐसा ही हुआ होगा, बट सबसे इंटरेस्टिंग बात रिसर्च में ये सामने आई कि जिन्होंने एक्चुअल में प्लान किया था उन्होंने ना के बराबर उस प्लान को फॉलो किया प्लान बनाने के बाद। इनफैक्ट कईयों ने तो उस प्लान को फिर 1 साल बाद वापस जाके देखा, बट स्टिल उन्हें सक्सेस मिली। क्यों? बिकॉज इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार प्लान्स बनाने का प्रोसेस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बजाय एक परफेक्ट प्लान बनाने के और उसे एग्जीक्यूट करने के। किसी भी स्टार्टअप में आप देखोगे तो उधर प्लान्स हमेशा टाइम के साथ बहुत जल्दी चेंज होते जाते हैं, जो होना भी चाहिए, बट बात यहाँ यह है कि जो प्लान बनाने का प्रोसेस होता है, बिजनेस के बारे में सोचने का प्रोसेस होता है, वही चीज लोगों को बिजनेस प्रॉपर्ली हैंडल करने में और उसे ग्रो करने में हेल्प करती है। इसलिए आप भी गोल्स में क्लैरिटी मिलने के बाद प्लान बनाओ, भले से वो परफेक्ट ना हो बट स्टिल प्लान बनाओ। सो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि बड़े बड़े गोल सेट करने के बाद उन्हें कैसे प्लान करना चाहिए एग्जीक्यूशंस के लिए। तो इसके ऊपर एक बाहर की कहावत है कि अगर आपको एक हाथी खाना है तो वो आप कैसे खाओगे? वेल, इसका आंसर वो देते हैं 1 bite at a time, मतलब एक एक निवाला करके ही खाओगे ना, और क्या। ऐसे ही बड़े बड़े गोल्स अचीव करने के लिए भी आपको उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। ईयरली, मंथली, वीकली और डेली गोल्स बनाने होंगे। एग्जाम्पल, अगर किसी का मेन गोल है 24 किलो कम करना, तो उसे वो आदमी 12 kg कम करने का प्लान बना के 2 साल में अचीव कर लेगा। मतलब मंथली बस 1 किलो कम करने के लिए वो प्लान बनाएगा और डेली कितना एक्सरसाइज करना, कितना खाना है, ऐसे प्लान्स बनाएगा। और बस ऐसे ही करके फिर आप देखोगे कि बड़े बड़े गोल्स भी अचीव हो जाते हैं इजीली। नंबर 5, मेजर प्रोग्रेस। जब आप कोई छोटा काम खत्म करते हो तो आपको हैप्पी फील होता है, बिकॉज आपका ब्रेन तब एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। लेकिन जब आप कोई बड़ा काम खत्म करते हो तब भी आपको सिमिलर टाइप की ही हैप्पीनेस फील होती है, सेम रीजंस की वजह से। मतलब अगर आपको कंटिन्यूअसली हैप्पी और अच्छा फील करना है, काम करने का मोटिवेशन जल्दी ना खत्म करते हुए, तो आप बस फिर एक बड़ा गोल एक साथ खत्म करने का मत सोचो, बल्कि अगेन उसे छोटे छोटे गोल्स में तोड़ो और मेजर करो कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो। इससे आपको हर एक छोटे गोल्स को पूरा करने में नेचुरल हाई फील होगा और कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता जाएगा, जो इवेंचुअली उस इंपॉर्टेंट गोल को धीरे धीरे पूरा कर देगा। एक और इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मेजर करना बहुत अच्छा होता है वो है बिकॉज इससे आपकी स्किल्स बहुत जल्दी इंप्रूव होने लगती है। एग्जाम्पल, समझो अगर आप एक मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो और अगर आपके जाने से पहले मैं आपको बोल दूं कि आज तुम्हें देखा जाएगा कि तुम मीटिंग में कितने अटेंटिव रहते हो और उसके बेस पे फिर तुम्हें इवैल्यूएट किया जाएगा, तो ऐसा करने से मीटिंग करते टाइम आपकी लिसनिंग स्किल्स और अटेंशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कंपेयर टू उस इंसान के जिसे ऐसा कुछ ना बोला गया हो। सिमिलरली जब आप गोल सेट करोगे, प्लान बनाओगे और उसके बाद अगर आप मेजर करोगे कि उस गोल से रिलेटेड आप कितने आगे बढ़ रहे हो,
तो इससे आपकी परफॉर्मेंस और स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, जो आपको अच्छे से गोल्स पूरा करने में हेल्प भी करेगी। इसलिए आप हमेशा बेंचमार्क सेट करो अपने गोल्स के लिए, स्कोर कार्ड बनाओ, अपने आप को स्कोर्स दो अलग अलग चीजों के लिए कि आप कितना अच्छा या बुरा कर रहे हो, डेडलाइंस दो अपने आप को, बिकॉज ये सब आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, जो फिर आपके गोल्स को जल्दी अचीव करने में आपको बहुत हेल्प भी करेगा, वो भी सबकॉन्शियसली। ये थे बस 5 स्टेप्स उन 13 स्टेप्स में से जो ब्रायन ने अपनी बुक गोल्स में बताई है। अगर आपको बाकी बचे सारे स्टेप्स भी चेकआउट करने हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके बुक खरीद के कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसकी फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेज़न कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देगी, जिसमें आप कोई भी 2 फ्री ऑडियो बुक्स ले सकते हो और उसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं कि मैं और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो अपने इस न्यू ईयर को अच्छा बना सके। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मैं हर हफ्ते ऐसी बुक समरीज डालता रहता हूं, जिससे कि आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करोगे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।